पिता और पुत्र पार्ट 2। अब भरे बाजार में चकित खड़े रहकर सोचने के लिए भी सूर्य प्रसाद के पास समय नहीं था। उसे घर के लिए आवश्यक चीज़ें दुकान से खरीद कर घर भेजनी थी। वह साहूकार सोमगुप्त की दुकान में जाकर बोला, गुप्ता साहब, मुझे आधा बोरा चावल, 10 सेर अरहर की दाल और 2 सेर इमली चाहिए। चाहे जो चीज़ मिलेगी, मगर रुपयों तो दो, सोमगुप्त ने कहा। सोमगुप्त की यह बात सूर्य प्रसाद को बहुत बुरी लगी, मगर उसे आश्चर्य भी लगा कि सोमगुप्त तो मजाक में भी ऐसी बात उससे नहीं कर सकता। उसने अपनी जेब टटोल कर देखा, पर जेब में रुपये न थे। उसमें तो खड़िया का एक टुकड़ा, धागा, मोर का एक पर, कपड़े के थान पर से निकले हुए चित्र और न जाने क्या क्या चीज़ें ठुसी मिली। अब तो सूर्य प्रसाद के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसे लगा कि उसके साथ कोई दगा हो गया है। इतने में उसे लगा कि उसे बड़ी भूख लगी है। ऐसी भूख तो उसे पहले कभी नहीं लगती थी। मिठाई की दुकान पर जाकर पेट भरना चाहा तो उसकी जेब में एक कौड़ी भी नहीं थी। दुकान के पास खड़े होकर उसने देखा, अंदर बैठे लोग पूड़ी, कचौड़ी और मिठाइयाँ उड़ा रहे थे। इसी बीच दुकान आने वाले देवराज पर उसकी नज़र पड़ी। सूर्य प्रसाद को उसमें अपने प्रतिबिंब के बदले उसके बेटे का प्रतिबिंब दिखाई दिया। सूर्य प्रकाश अपनी आंखों पर विश्वास न कर सका। झुककर उसने अपने पैरों की ओर देखा। पैर एकदम छोटे थे, पैरों में चप्पल न थे। धोती की जगह छोटा निक्कर था। सिर पर हाथ रखकर टटोला तो गंजे सिर की जगह मुलायम बाल हाथ लगे। मुंह पर हाथ फेरा तो दाढ़ी मूछें भी गायब। आंखों पर चश्मा नहीं था, फिर भी दृष्टि साफ थी। सूर्य प्रसाद अब अपने में हुए परिवर्तन को भली भांति समझ गया। उसे तो अपने पुत्र का रूप प्राप्त हुआ था, तो अब पुत्र का क्या होगा, यह सवाल उठते ही वह डर सा गया। इस बीच इधर सत्यनारायण पर क्या गुजरी थी। कमरे में बैठे बैठे उसने सोचा तो पिताजी बाहर गए होंगे। यह विचार कर उसने दरवाजे पर लाते जड़ाना शुरू किया, मगर उसके पैर न जाने क्यों दुखने लगे। इतने में रसोइयन वहां आ पहुंची और किवाड़ पर चिड़ी कुंडली खोलकर बोलने लगी, मालिक, आपको कमरे के अंदर किसने बंद किया? उस नटखट सत्यनारायण की तो यह करनी नहीं है। क्या बक रही हो, मुंह बंद करो, सत्यनारायण ने गुस्से में आकर कहा। अब तक मालिक ने रसोइयन से इस ढंग में कभी बात नहीं की थी। आज अचानक ऐसी बात सुनकर वह सक पकाई। उसे बहुत बुरा लगा। उसे क्या मालूम कि सत्यनारायण की प्रकट रूप में मालिक जैसा दिखाई दे रहा है। इसके बाद बालक सत्यनारायण उछल उछल कर सीढ़ियाँ पार करके ऊपरी मले पर जाने को निकला। उसे पता था कि पिताजी रुपये कहाँ रखते हैं, पर वह छलांग लगाकर सीढ़ियाँ पार नहीं कर पाया। उसे अपना बदन भारी लगा और पैर सुन्न लगे। 2-3 सीढ़ियाँ पार कर वह अचानक औंधे मुँह गिर गया। उसके माथे पर चोट आई और घुटनों पर का चमड़ा छिल गया। कराहते हुए उसने किसी तरह सीढ़ियाँ पार की, मगर उसके पैर थक कर चूर हो गए थे। उसने सोचा, चलो अब रसोइयन से लड्डू और बड़े मांग कर खा ले। रसोइयन को बुलाकर उसने नाश्ता मांगा। रसोइयन एक थाली में बड़े लड्डू व मिठाइयाँ ले आई और बोली, मालिक, आपने अभी थोड़ी देर पहले ही नाश्ता किया था। यह तो बालक सत्यनारायण के लिए रखा था मैंने। आप फिर खाएंगे तो आपको शायद हजम न हो, पेट में दर्द भी हो जाएगा शायद। तुमने मुझे नाश्ता खिलाया है? झूठ मत बोलो। मेरे लिए जो रखा है वह मुझे देने में रोती क्यों हो? रख दो वहाँ, बालक ने डांटा। रसोइयन अपने कानों पर विश्वास न कर पाई। उसे लगा, आज यह मालिक को क्या हो गया है, पागल तो नहीं हुए? यह विचार आते ही उसने वैद्य को बुला लाने के लिए नौकर को भेज दिया। वैद्य का आना ठीक ही साबित हुआ।
क्योंकि तुरंत दूसरी बार नाश्ता करने के कारण सत्यनारायण के पेट में दर्द होने लगा था और वह बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। पेट दर्द की दवा देकर वैद्य चला गया। वैद्य को आप अजी वगैरह आदर से पुकारते हुए उस पीड़ा की हालत में भी सत्यनारायण को आश्चर्य हुआ। वैद्य के जाने के थोड़ी देर बाद उसके पेट का दर्द मिटता गया और वह उठ बैठा। तिजोरी की चाबी लेकर वह अलमारी के पास पहुंचा और चौंक पड़ा, क्योंकि अलमारी के आईने में उसे अपने पिता की आकृति दिखाई दी। उफ, मर गया, कहते हुए उसने मुड़कर देखा, मगर पिता का तो कहीं पता न था। उसने फिर आईने में देखा और फिर उसे पिताजी ही दिखाई दिए। गंजा सिर, मूछे व चश्मा दिखाई दिया। उसने अपने चेहरे को टटोल कर देखा तो उस पर मूछे व चश्मा हाथ लगा। सत्यनारायण का सिर चकरा गया। वह सोचने लगा और उसे पता चला कि वह पिता के रूप में परिवर्तित हो गया है। इससे वह कुछ चिंतित ज़रूर हुआ, मगर एक ओर उसे प्रसन्नता थी, क्योंकि अब उसे न स्कूल जाने की आवश्यकता थी और ना ही उसकी मारपीट होने की संभावना थी। वह चाहे जो खा पी सकता था और जब जहाँ चाहे आ जा सकता था। सारा पैसा अब उसी के हाथ में होगा। ये सारे विचार करके वह खुशी से उछल पड़ा और फिर गिरकर ढेर सा हुआ। अब उसके मन में दूसरा विचार यह उठा कि जब वह अपने पिता के रूप में बदल गया है तो उसके पिता का क्या हाल होगा। इस सवाल के जवाब के रूप में सीढ़ियों पर आहट हुई और उसने देखा कि 8 साल का बालक सीढ़ियां चढ़कर चला आ रहा है। जब उसने ठीक तरह से देखा तब उसे वह खुद ही चला आ रहा हो जैसे लगा। अब सत्यनारायण को मालूम हुआ कि उसके पिता को उसका रूप प्राप्त हुआ है। उसने अपने पिता को एक अच्छा सबक सिखाना चाहा। अलमारी की चाबियां उसने अपनी जेब में रख दी। सूर्य प्रसाद ऊपर आ पहुंचा। अपने आकृति के रूप में अपने पुत्र को खड़े देख वह हंसने लगा, मगर सत्यनारायण को हंसी नहीं आई, बल्कि उसे तो डर लगा। तुम जानते हो हमारी आकृतियां इस प्रकार क्यों बदल गई है? बालक रूपी पिता ने पूछा। सत्यनारायण भोलेपन से बोला, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। हमारे सामने बड़ी जटिल समस्या आ खड़ी हुई है। लगता है कि अब लोगों को विश्वास दिलाना बहुत मुश्किल होगा कि तुम मैं और मैं तुम हो। मुझे अपने परिवार की कई समस्याएं सुलझानी है, धन भी वसूल करना होगा। मेरे सामने तो विविध कामों की भीड़ लगी है। सारे गांव में मेरे दर्जनों मित्र हैं। सारे काम मैं इस आकृति को लेकर कैसे कर पाऊंगा? सबके पास मैं कैसे जा सकूंगा? यदि मुश्किल से यह साबित भी कर सकूंगा कि मैं अमुक व्यक्ति हूँ, अब भी वे मेरे साथ पूर्ववत व्यवहार नहीं करेंगे। अब क्या होगा? पिता ने कहा। पुत्र ने सिर हिलाकर जवाब दिया, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। हाँ, यह तो बताओ तुम्हारी पढ़ाई वगैरह का क्या होगा? सूर्य प्रसाद ने पूछा। पढ़ाई? अब इस शरीर को लेकर स्कूल में बैठ जाऊं? वाह, खूब हुई। सत्यनारायण ने व्यंग किया। फिर क्या होगा बेटा? तुम स्कूल जाओगे या पढ़ाई ही बंद करोगे? पढ़ोगे नहीं तो आगे चलकर अपनी बदकिस्मती पर रोओगे। मगर मुझे तो अपने सारे मामले निपटाने हैं। यह कहकर सूर्य प्रसाद मेज की दराजें ढूंढने लगा। आगे की कहानी अगली पार्ट में सुनेंगे।